हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है संजय पटेल और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9। तो जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का, या फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से मैटर होता है, मैटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या सॉलिड लिक्विड गैसेस की प्रॉपर्टीज होती हैं, और सॉलिड लिक्विड गैसेस की प्रॉपर्टीज के बाद अब हम देखने जा रहे हैं कि क्या ये मैटर को इंटरकन्वर्टिबल किया जा सकता है या इंटरकन्वर्टिबल होता है मैटर, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला तो क्या है कि क्या मैटर इसकी स्टेट चेंज कर सकता है। हमने पिछली क्लास में जब पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था क्या कि मैटर 3 तरीके के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड्स मतलब जिसमें पार्टिकल्स पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, गैसेस में सबसे ज्यादा दूर दूर होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस मैक्सिमम होता है। और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, क्या काइनेटिक एनर्जी किसमें मैक्सिमम रहेगी, किसमें कम रहेगी, किस तरीके से होता है। अब हम देखने जा रहे हैं क्या इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें। किसको चेंज कर रहे हैं? टेम्परेचर को अगर हम वेरी करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। सपोज कीजिए कि एक क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बच्चे आराम से बैठे हुए थे, ठीक है। मैंने लिया यहां पे आके एक सांप डाल दिया, क्या होगा? एक स्नेक जैसे ही आया, ये बच्चे क्या करने लगेंगे, इनके बीच में मोशन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ये भागने लगेंगे यहाँ वहां। लेकिन अभी बाउंड्री क्या है, क्लोज्ड है। तो सबसे पहले क्या था, ये सॉलिड स्टेट में थे, अपने ऊपर क्या था, जैसे ही क्लास में बैठे हुए थे तो क्या इनमें कोई मोशन हो रहा था? नहीं, कोई रिलेटिव मोशन मतलब नहीं हो रहा था। सिर्फ ये अपनी जगह पे हिल सकते थे। बेंच पे बैठे हुए, आप बेंच पे बैठ के क्या कर सकते हो, सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेशन कर सकते हो, वाइब्रेशनल मोशन अकेला शो कर सकते हो। लेकिन जैसे ही सांप डाला उसके बाद क्या होगा, इन पार्टिकल्स में क्लास के अंदर क्या होने लगेगा, विद इन द बाउंड्री मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो स्नेक है वो किसका काम कर रहा है? टेम्परेचर का। किसका काम कर रहा है? टेम्परेचर। मतलब जब भी आप किसी बॉडी के अंदर या सॉलिड लिक्विड या गैसेज के अंदर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ने से सबसे पहले किस पे इफेक्ट पड़ेगा? टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करोगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मतलब इनमें मोशन क्या होने लगेगा? इंक्रीज होने लगेगा। अब जैसे ही मोशन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले सॉलिड में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। ठीक है, फिर मैंने और किया, और 2-4 सांप और डाल दिए, तो क्या होगा, और ज्यादा लोग डरेंगे तो और ज्यादा क्या होगा, इनमें मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गैसेस में। आइस होता है, आइस को सिंपली अगर हम मेल्ट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, वो मेल्ट होकर क्या बनती है? पानी बनती है। और टेम्परेचर दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैसेस में, मतलब वेपर फेज में आ जाएगी। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर मैंने टेम्परेचर कम किया, धीरे धीरे करके मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर को कम करने स्टार्ट किया, सांप निकालने स्टार्ट किया, मतलब जो मॉइस्चर थी, मॉइस्चर का टेम्परेचर कम किया तो वो किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में कन्वर्ट होगी। लिक्विड का और टेम्परेचर कम किया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सॉलिड में। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। मतलब ये तो समझ में आता है कि हीट देने से सॉलिड सब्सटेंसेस किस में कन्वर्ट होते हैं? गैसेज में कन्वर्ट होते हैं। सॉलिड लिक्विड्स में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड गैसेज में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होंगे तो उसे बोलते हैं क्या? फ्यूजन। उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? फ्यूजन। लिक्विड्स को अगर और ज्यादा अपन ने हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में। उसे बोलते हैं क्या? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। और गैसेस को अगर हम किस में लेके आ रहे हैं? लिक्विड में। टेम्परेचर कम करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। तो इसे बोलते हैं हम क्या? कंडेंसेशन। और लिक्विड्स को सॉलिड्स में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? सॉलिडिफिकेशन। ठीक है। अब कई सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्टली सॉलिड से कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें? गैसेस फॉर्म में आ जाते हैं। सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कैम्फर है, मतलब आपने कपूर देखा होगा अपने घर पे, यूजुअली जो अपन यूज करते हैं पूजा वगैरह में। तो जैसे ही आपने कभी कपूर को लिक्विड स्टेट में नहीं देखा होगा, कपूर को जैसे ही हीट मिलती है वो क्या हो जाता है? डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में आके क्या हो जाता है? उड़ जाता है। अपन जो बोलते हैं गैस, मतलब कपूर उड़ गया, या फिर जो हमारा कैम्फर था वो क्या हो गया? उड़ गया। तो वो बेसिकली हो क्या रहा है? सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है, किसमें? गैसेस स्टेट में। और इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या? सब्लिमेशन।
और इसकी अपोजिट प्रोसेस मतलब गैस से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, इसे बोलते हैं हम क्या, डिपोजिशन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे तो सॉलिड्स लिक्विड्स में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होंगी, या फिर सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट भी हो सकता है किसमें, गैसेस स्टेट में, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस था वो स्पेस इंक्रीज होगा, और स्पेस इंक्रीज होने के कारण क्या हो जाएगा, इनकी स्टेट इंटरकन्वर्टिबल रहेगी। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर गैसेस से डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो सब्लिमेशन, और गैसेस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम, डिपोजिशन। जैसे कि आपको पेज नंबर 8 पे एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें कि हमने क्या किया, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड मतलब होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को अगर हम हीट करते हैं तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके आपको लिक्विड फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी। तो इसे जैसे ही हीट मिलती है किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन बोलते हैं। चलिए अब एक अच्छा सा टॉपिक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे ही हम आइस जो होती है, मान के चलिए इसका टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस पे थी, जैसे ही मैंने हीट करना स्टार्ट किया तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। ये कहां तक आएगी, 0 डिग्री सेल्सियस तक आएगी। लेकिन अभी क्या है, ये आइस ही, ये भी क्या है, आइस, मतलब ये किसमें है, सॉलिड फॉर्म में है। किसमें है, सॉलिड फॉर्म में। लेकिन जैसे ही मैं और हीट देता हूं तो ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में ही कन्वर्ट होती है। किसमें कन्वर्ट होती है, वाटर में कन्वर्ट होती है, मतलब लिक्विड स्टेट है। ठीक है, तो यहां पे जो हीट दी मैंने वो जो मैंने यहां पे हीट दी वो कहां गई, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। ठीक, लिक्विड को और टेम्परेचर दोगे 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे, यहाँ पे भी क्या रहेगा, वाटर ही रहेगा, लेकिन कौन से फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर इसे और टेम्परेचर दे दिया, और टेम्परेचर दे दिया मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से और टेम्परेचर दोगे तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रहेगा टेम्परेचर कितना, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो ये दोनों में देखो, यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, दोनों जगह पे क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रही है। फेज चेंज हो रही है मतलब यहाँ पे जो हीट एनर्जी यूज हो रही है वो किसमें यूज हो जा रही है, जो भी उनके बीच में बॉन्ड्स थी उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में एनर्जी का क्या हो जा रहा है, यूज हो जा रहा है। इसी हीट को बोलते हैं क्या, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, द हीट एनर्जी, जब भी कोई फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब सॉलिड से लिक्विड हो या लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो, उस टाइम पे जो आप एनर्जी दोगे उसी को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। तो इससे क्या डेफिनेशन क्या हो जाएगी लेटेंट हीट की, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड्स। मतलब 1 kg आइस को 1 kg वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वैसे ही यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ वाटर इनटू द गैसियस स्टेट इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ये था ऑल अबाउट द इंटर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब सॉलिड लिक्विड गैसेस किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं, और जहां पे भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन आता है वहां पे क्या आ जाती है, लेटेंट हीट आ जाती है। लेटेंट हीट क्या होती है, जब भी कोई फेज कन्वर्जन होता है तो वहां पे जो एनर्जी देते हैं वो किसमें यूज अप हो जाती है, इंटरनल बॉन्ड्स को ब्रेक करने में यूज हो जाती है। इंटरनल बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तभी तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड से गैसेज में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन में सॉलिड अपनी मतलब सॉलिड फेज से किस में आ रहा है, लिक्विड फेज में आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी दोगे वो क्या करेगी, इंटरनल बॉन्ड्स ब्रेकडाउन करने में यूज हो जाएगी। उससे टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी यूज हो रही है उसी को क्या बोलते हैं हम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
अगर एवेपोरेशन हो रहा था, क्योंकि लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, एवेपोरेशन या वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन में जो हीट यूज हो जाती है उसे क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्योंकि यहाँ पे लिक्विड के पार्टिकल पास पास थे, जैसे ही उसे हीट एनर्जी दी उसने अपनी बॉन्ड्स ब्रेक की, बॉन्ड्स ब्रेक करके वो किस में चला गया, गैसियस फेज में चला गया। तो ये कहलाएगी क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या फिर एवेपोरेशन। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। ये होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। चलिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा, अगर सपोज कीजिए कि आप बाहर अपने ग्राउंड में खेल रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। ग्राउंड में अगर आप खेल रहे हो तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मतलब आप क्या कर सकते हो, रैंडमली कहीं पे भी मूव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सपोज करिए कि टीचर आ गया, आपको टीचर लेके आ गया क्लास में आ गए, मतलब आप बाउंड्री, सर्टेन बाउंड्री में क्या हो गए हो, एनक्लोज्ड हो गए, ठीक। सर्टेन बाउंड्री में एनक्लोज्ड हो गए, मतलब अब ये आप क्लास के अंदर टीचर नहीं है, तो आप क्या हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में क्या हो सकता है, मोशन हो सकता है। जब आप ग्राउंड में थे तो आप किस में थे, गैसेस स्टेट में थे, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। आप क्लास में आ गए हो तो आप किस में आ गए हो, लिक्विड स्टेट में आ गए हो। सडनली यहाँ से क्या हो गया, टीचर एक एंटर किए, टीचर आने से क्लास में क्या हो गया, आपके ऊपर और प्रेशर बढ़ गया। तो अब आप क्या हो सकते हो, सिर्फ अपनी बेंच पे बैठ जाओगे तो क्या होगा, आप सिर्फ हिल डुल सकते हो, अपनी जगह पे वाइब्रेशनल मोशन कर सकते हो, कहीं भी भटक नहीं सकते हो। ऐसा नहीं है कि क्लास चल रही हो और आप यहाँ से वहां भटकने की कोशिश कर पाओ, ठीक है। तो जब भी हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो गैसेस से किस में कन्वर्ट होते हैं, गैस से किस में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड में। लिक्विड से किस में कन्वर्ट होते हैं, सॉलिड में। किससे, प्रेशर इंक्रीज करने से। प्रेशर अगर इंक्रीज करोगे तो गैसियस फॉर्म से किस में जाओगे, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में जाओगे। और प्रेशर कम करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर प्रेशर को डिक्रीज किया, प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होगा। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर आपको इजीली समझ में आए होंगे। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।